दोस्तों, सावन 2025 की शुरुआत होती है 10 जुलाई 2025 से और समाप्ति होती है 7 अगस्त 2025 को। यानी कुल 4 सोमवार इस बार सावन में पड़ रहे हैं और यह चारों सोमवार इतने शुभ और दुर्लभ योगों में आ रहे हैं कि अगर आपने इस बार सावधानी से शिवलिंग की पूजा कर ली, तो भगवान शिव की कृपा से आपके घर में साक्षात लक्ष्मी माता वास करेंगी। सावन 2025 के 4 सोमवार ये हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। आप जानते हैं कि हर सोमवार को कैसे करना है। चमत्कारी पूजन। ब्राह्म मुहूर्त में उठना दोस्तों। सुबह 4 से 5:30 के बीच ब्राह्म मुहूर्त होता है। इस समय उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। सफेद या हल्के पीले वस्त्र सबसे शुभ माने जाते हैं। पूजन सामग्री तैयार करें। शुद्ध जल या गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला, साफ और खंडित न हो। सफेद चंदन, काले तिल, धतूरा, आक का फूल, नीला कमल उपलब्ध हो तो। अक्षत, चावल, दीपक और अगरबत्ती, तांबे का सिक्का, हर सोमवार नया। एक सुपारी, मिठाई भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए। पूजन विधि स्टेप बाय स्टेप। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल में गंगा जल, काले तिल और थोड़े से चावल मिलाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर को मिलाकर पंचामृत तैयार करें और शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद फिर से गंगा जल से शुद्ध करें। बेलपत्र चढ़ाएं। हर बेलपत्र पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिख सकते हैं। अगर न लिख सकें तो मन ही मन बोलते हुए चढ़ाएं। काले तिल और चावल अर्पित करें। ये धन प्राप्ति और पापों की शुद्धि के लिए बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। धूप दीप जलाएं। एक दीपक घी का और एक अगरबत्ती शिवलिंग के पास जलाएं। मंत्र जाप करें। 108 बार एयूएम नमः शिवाय या एयूएम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें। तांबे का सिक्का शिवलिंग पर रखें। हर सोमवार एक नया तांबे का सिक्का शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर उसे अपने पूजा स्थान में लाकर रखें। 4 सप्ताह में 4 सिक्के एक साथ रखें। यह धन बुलाने का चमत्कारी उपाय है। मनोकामना बोलें। दोनों हाथ जोड़कर शिवजी से कहें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने भस्मासुर से लेकर रावण तक की बात सुनी, वैसे ही मेरी पुकार सुने। इस सावन में आपको अपने घर आमंत्रित करता हूं। आप पधारिए और मेरे जीवन को धन, वैभव, सुख और समृद्धि से भर दीजिए। विशेष गुप्त उपाय। हर सोमवार को 5 बादाम और 5 किशमिश शिवलिंग पर अर्पित करें और पूजा के बाद वही प्रसाद घर के सभी सदस्यों को खिलाएं। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती। हर सोमवार एक पीला सिक्का, यदि संभव हो तो शिवलिंग के पास रखकर अपनी आर्थिक इच्छा बोलें, फिर उसे अपनी तिजोरी में रखें। ऐसे ही बिल्कुल लिखना है, धनजार शब्दों में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय शिव शंकर, जय शंभू। दोस्तों, सावन का महीना न केवल पवित्रता और भक्ति का समय होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण को फिर से जीवंत करने का अवसर भी होता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों या विश्वासघात का सामना कर रहे हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से न केवल रिश्तों में मिठास आती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, विशेष रूप से आर्थिक और पारिवारिक जीवन में भी शुभता और समृद्धि आती है। जब कोई स्त्री अपने पति से विश्वासघात का सामना करती है, जब रिश्ते में दरारें आ जाती हैं, जब मन में पीड़ा और दुख भर जाता है, तब सावन का महीना उसे एक नई शक्ति देता है। उसे यह एहसास दिलाता है कि जीवन में जो टूट गया है वह दोबारा जुड़ सकता है। भगवान शिव की पूजा करने से स्त्री को आत्मबल मिलता है और वह फिर से अपने जीवन को सुंदर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मविश्वास का भी होता है। जब एक स्त्री शिव के चरणों में अपने आंसुओं को समर्पित करती है, तो वह केवल रोती नहीं, वह अपने दर्द को शक्ति में बदलती है और यही शक्ति उसे फिर से मुस्कुराना सिखाती है। सावन का महीना उस स्त्री के लिए संजीवनी बन जाता है जो टूट चुकी होती है, जो रिश्ते में बेवफाई से पीड़ित होती है, लेकिन हार नहीं मानती, क्योंकि शिव स्वयं वैराग्य के देवता हैं। वे जानते हैं कि दिल टूटने पर क्या होता है। वे जानते हैं कि पीड़ा क्या होती है और इसी कारण जब एक स्त्री उनके पास आती है, तो वे उसे निराश नहीं करते, बल्कि उसे अपने विश्वास से जोड़ते हैं। और जब एक स्त्री शिव से जुड़ जाती है, तो वह फिर से संपूर्ण हो जाती है।
वह फिर से अपने जीवन को प्रेम और शक्ति से भर देती है। सावन के महीने में की गई पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह भी एहसास होता है कि जीवन में प्रेम का पुनर्जन्म हो सकता है। अगर कोई आपको छोड़ गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपूर्ण हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा अब स्वयं से मिलने जा रही है, और यह मिलन ही शिव का मिलन है। इस महीने में जब आप हर दिन शिव का नाम जपते हैं, जब आप जल चढ़ाते हैं, जब आप शिव चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके मन से नकारात्मकता दूर होती है, आपकी आत्मा हल्की होती है, और आप अपने जीवन में नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर पति ने विश्वासघात किया हो और स्त्री का मन टूट गया हो, तो सावन का महीना उसे यह सिखाता है कि वह अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं, जब तक वह स्वयं के साथ नहीं जुड़ती। जब वह जुड़ती है, तो शिव की कृपा से उसका जीवन फिर से खिल उठता है। उसका आत्मबल उसका सबसे बड़ा धन बनता है, और यही आत्मबल उसे जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। दोस्तों, सावन का महीना आर्थिक जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। जब मन में शुद्धता होती है, तो विचारों में स्पष्टता आती है। जब विचार स्पष्ट होते हैं, तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही आर्थिक उन्नति का मार्ग खोलते हैं। जब स्त्री सावन के महीने में नियम पूर्वक व्रत रखती है, पूजन करती है, तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। यह ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और घर में समृद्धि लाती है। अगर घर में दरिद्रता हो, आर्थिक संकट हो, नौकरी या व्यापार में बाधा हो, तो सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव से प्रार्थना करने पर धीरे धीरे सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि शिव उस भक्त को कभी निराश नहीं करते जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। सावन का यह महीना वह अवसर होता है जब व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है, जब वह यह सोच सकता है कि कहाँ चूक हुई, क्या किसी का दिल दुखाया गया, क्या कोई गलती की गई। और जब यह आत्मचिंतन होता है, तो शिव कृपा से मार्गदर्शन भी मिलता है, और वही मार्गदर्शन जीवन में सुधार लाता है। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपका पति आपसे सच्चा प्रेम करे, अगर आप चाहती हैं कि वह कभी किसी और की ओर न देखे, अगर आप चाहती हैं कि उसका जीवन लंबा हो और वह सदैव आपके साथ प्रेम से रहे, तो सबसे पहले आपको अपने मन को शिव की भक्ति में लगाना होगा। किसी पर संदेह करना, किसी को दोष देना या किसी से प्रतिशोध लेना कभी किसी भी रिश्ते को नहीं जोड़ सकता। केवल प्रेम और क्षमा ही रिश्तों को नया जीवन दे सकते हैं। और यह प्रेम और क्षमा केवल वही स्त्री दे सकती है जो भीतर से मजबूत हो, और यह मजबूती सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा से प्राप्त होती है। इसलिए इस महीने को एक पुनर्जन्म का अवसर मानिए। इस महीने को एक साधना का समय मानिए और शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। जब आप स्वयं को शिव को समर्पित करेंगी, तो शिव स्वयं आपके जीवन को संवार देंगे। वे आपके आंसुओं को मोती बना देंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। सावन का महीना आपको यह शक्ति देता है कि आप अपने जीवन को नए रंगों से भर सकें। यह महीना केवल भक्ति का नहीं, यह पुनर्निर्माण का महीना है। इसलिए अगर आपका जीवन टूट चुका है, अगर रिश्ते में दरारें आ चुकी हैं, अगर आर्थिक संकट आपको घेर चुका है, तो सावन में भगवान शिव की पूजा कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए और देखें कैसे धीरे धीरे आपकी हर समस्या का समाधान होने लगता है, कैसे आपके जीवन में फिर से प्रकाश फैलने लगता है, और कैसे आप फिर से मुस्कुराने लगती हैं। यही है सावन की सच्ची कृपा, और यही है शिव की सच्ची भक्ति। क्यों सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है। क्योंकि सावन केवल एक ऋतु नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का वह अवसर है जब प्रकृति स्वयं शिवमय हो जाती है, जब हवाएं ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं, जब धरती पर वर्षा के रूप में शिव की कृपा बरसती है, और जब हर जीवित प्राणी भीतर से शांत होने लगता है और वह मौन की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि मौन ही शिव है। वर्षा की हर बूंद में उनके जटा झूठ से बहती गंगा का आभास होता है। काले बादलों में उनके भस्म लगे शरीर की झलक मिलती है, और जब बिजली चमकती है तो लगता है जैसे शिव अपने त्रिनेत्र से जगत को चेतावनी दे रहे हों। सावन इसलिए प्रिय है क्योंकि यह वही मास है जब शिव ने पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया था। यह वही समय था जब उन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया था और संसार को यह सिखाया था कि संन्यास और प्रेम एक साथ चल सकते हैं। यह वही मास है जब पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद शिव को पाया था और शिव ने तप के मूल्य को समझा था।
सावन का मास इसलिए प्रिय है क्योंकि यह त्याग का प्रतीक है। यह संयम का मास है, जब भक्त बिना अन्न जल के केवल शिव का नाम जपते हैं। शिव जिनके लिए भोग महत्वहीन है, उन्हें वही मास पसंद आता है जिसमें लोग मोह माया छोड़कर साधना करते हैं, जिसमें स्त्रियां सुहाग की कामना में पूरे तन मन से पूजा करती हैं, जिसमें कन्याएं शिव को जीवन साथी मानकर व्रत करती हैं, और जिसमें गांव से लेकर शहर तक केवल शिवमय वातावरण बन जाता है। सावन इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यह मास शिव की उस तपस्या की याद दिलाता है जब उन्होंने तांडव के बाद समस्त ब्रह्मांड को शांति देने के लिए ध्यान धारण किया था, और यह मास उसी ध्यान की गहराई का प्रतीक है। सावन में जब जंगलों में हरियाली फैलती है, जब नदियां फिर से बहती हैं और जब झरने कल कल करते हैं, तो लगता है जैसे शिव का डमरू बज रहा है। सावन में जब मंदिरों में जलधारा शिवलिंग पर गिरती है, तो वह केवल पूजा नहीं होती, वह शिव के भीतर समर्पित हो जाने की एक प्रक्रिया होती है। सावन शिव को प्रिय है क्योंकि यह मास उन्हें उनके सच्चे भक्तों से जोड़ता है। शिव को किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, वह केवल भावना को देखते हैं, और सावन का यह महीना केवल भावना का ही मास होता है। एक बूंद जल, एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक सच्चा जाप शिव को प्रसन्न कर देता है। सावन का हर सोमवार उन्हें इसीलिए प्रिय है क्योंकि इस दिन भक्त अपनी सांसों को शिव में विलीन कर देते हैं। इस दिन कोई दिखावा नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, केवल एक समर्पण होता है, और शिव को समर्पण से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं। सावन वह समय है जब देवताओं का देवता भी स्वयं को भक्तों के निकट पाता है, जब वह कैलाश से उतरकर मंदिरों में आ बैठता है, जब वह भक्त की आंखों में खुद को देखता है, और जब वह व्रती के मौन में अपना नाद सुनता है। सावन शिव को प्रिय है क्योंकि यह मास पार्वती के प्रेम का उत्सव है। यह मास उस सत्य का प्रमाण है कि प्रेम केवल भावना नहीं, वह साधना है। जब कोई स्त्री बिना खाए पिए शिव की आराधना करती है, तो शिव यह नहीं देखते कि उसने क्या चढ़ाया, वे यह देखते हैं कि उसके मन में कितनी सच्चाई है। शिव को किसी स्वर्ण मंदिर की आवश्यकता नहीं, वे उस टूटी चौखट पर भी आ जाते हैं। जब जीवन की गति थमने लगे और आत्मा किसी शांति की तलाश में भटकती हो, तब सावन का महीना एक संजीवनी बनकर आता है। जैसे तपते मन की धरती पर शीतल जलधारा, सावन का हर दिन एक अनुभूति है, एक भाव है, एक स्पंदन है जो हमारे भीतर के शिव को जागृत करता है। प्रकृति की हर बूंद जब धरती पर गिरती है, तो लगता है जैसे शिव की कृपा स्वर्ग से उतरकर हमें नहला रही हो। हरे पेड़ झूमते हैं मानो भोलेनाथ के डमरू की ताल पर नाच रहे हों, और हर फूल, हर पत्ता एक नया मंत्र जप रहा हो। हर गली, हर मंदिर, हर पहाड़ी, हर नदी सावन के रंग में रंग जाती है। मनुष्य का जीवन अक्सर सूखा पड़ता है, दुखों की धूप में जलता है, और तब सावन उस पर छाया बनकर आता है, उसकी आत्मा को भिगोता है, उसके भीतर की कठोरता को तोड़कर उसमें कोमलता भरता है। यह वह समय होता है जब मंदिरों में घंटियां दिन रात बजती हैं, जब भक्त बिना थके, बिना रुके जल की धार को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, और हर अर्पण के साथ अपने दुख, अपने पाप और अपने विकार बहा देते हैं। ऐसा लगता है मानो शिवलिंग के ऊपर गिरती जलधारा केवल जल नहीं, बल्कि उन सभी भावनाओं का संगम है जो हृदय में वर्षों से संचित थीं। शिव केवल त्रिनेत्रधारी देवता नहीं, वह प्रेम के प्रतिरूप हैं। वह सत्य हैं जो समय के पार है, और वह शून्य है जिसमें सारा अस्तित्व समाहित होता है। सावन का महीना शिव के इन्हीं स्वरूपों का स्मरण कराता है। जब कोई भक्त झोली फैलाकर शिव से कुछ मांगता है, तो वह केवल वस्तु नहीं मांगता, वह अपने भीतर की रिक्तता को भरने की प्रार्थना करता है। शिव वह हैं जो कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ हैं। उनकी पूजा का विधान सरल है, उनकी आराधना में विधि से अधिक भावना का महत्व होता है, और शायद यही कारण है कि सावन में सबसे अधिक भक्त शिवालय की ओर खींचते चले जाते हैं। भक्ति का यह मौसम केवल कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की यात्रा है जो भीतर से प्रारंभ होकर शिव तक पहुंचती है। जब भक्त कावड़ उठाते हैं, तो वह जल नहीं उठाते, वह अपने कंधे पर विश्वास और श्रद्धा का भार लेकर चलते हैं। हर कदम शिव को समर्पित होता है। हर बूंद जो कावड़ से गिरती है, वह केवल जल नहीं, वह समर्पण की बूंद होती है। कावड़िया का रोम रोम हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता है। उनके पैरों के छाले उनकी आस्था का प्रमाण बनते हैं, और उनकी मुस्कान इस संसार को बताती है कि भक्ति में कितना सुख है। सावन केवल एक मौसम नहीं, यह एक संवाद है जो प्रकृति और ईश्वर के बीच घटित होता है। यह वह क्षण है
जब मनुष्य अपने सारे बाह्य वस्त्र त्याग कर आत्मा की नग्नता में शिव के सम्मुख खड़ा होता है, जब उसे यह समझ आता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं, यह ठहराव भी है, जब हर सांस के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप भीतर उतरने लगता है, जब लय, ताल, नाद और मौन सब एक हो जाते हैं, तब सावन का असली अनुभव होता है। तब कोई केवल श्रद्धालु नहीं रह जाता, वह भक्त बन जाता है। गंगा की धारा सावन में और भी पवित्र हो जाती है। लोग डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं और हर अंजलि में शिव का नाम लेकर जल अर्पण करते हैं। हर कण, हर बूंद शिव के नाम से स्पंदित होती है। छोटे छोटे बच्चे भी मंदिरों में घंटी बजाते हैं। उनके हाथों में फूल होते हैं और आंखों में श्रद्धा। स्त्रियां मेहंदी रचाए लाल साड़ी पहने शिवलिंग के चारों ओर घूमती हैं और कच्चे धागे से शिव की अर्चना करती हैं। वह धागा केवल धागा नहीं, वह उनकी प्रार्थनाओं का प्रतीक बन जाता है। विवाहित स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। वह अन्न और जल का त्याग करके भी शिव के प्रति अपना प्रेम जताती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि यह प्रेम सांसारिक नहीं, यह आध्यात्मिक है। गांव की गलियों में जब झूले पड़ते हैं और स्त्रियां झूमती हैं, तब सावन का उत्सव अपने चरम पर होता है। बच्चों की किलकारी, युवतियों के गीत, बुजुर्गों की कथा और भक्तों कीर्तन से संपूर्ण वातावरण एक महायज्ञ में बदल जाता है। हर पत्ता, हर शाखा, हर बूंद मंत्रोच्चार करती प्रतीत होती है। खेतों में हरियाली छा जाती है। किसान अन्न की आस लेकर आसमान की ओर देखता है, और जब बरसात होती है तो वह जानता है कि यह केवल जल नहीं, यह शिव की कृपा है। शिव की कथा, शिव का ध्यान, शिव का नाम इस माह में केवल शब्द नहीं, वह साधना बन जाते हैं। सावन में जो कोई भी रात के अंधकार में दीपक जलाकर शिवलिंग के समक्ष बैठता है, उसे केवल शिव नहीं मिलते, उसे स्वयं से मुलाकात होती है। जो भावनाएं वर्षों से दबी थीं, वह बह निकलती हैं। जो पीड़ा शब्द नहीं कह पाए, वह अश्रु कह जाते हैं। और जो प्रश्न किसी ग्रंथ में उत्तर नहीं पा सके, वह शिव की मुस्कान में उत्तर पा लेते हैं। सावन में जब आप मंदिर जाते हैं और शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, तब आपको केवल पत्थर नहीं मिलता, आपको शिव की ऊर्जा मिलती है, जो आपको भीतर से बदल देती है। आप लौटते हैं तो वही शरीर होता है, लेकिन आत्मा कुछ और हो जाती है। अब उसमें करुणा होती है, क्षमा होती है, समर्पण होता है, और सबसे बड़ी बात, अब उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि शिव से जो मिल जाए वह अभिमान नहीं करता, वह केवल आभार प्रकट करता है। सावन का हर सोमवार एक परीक्षा है, एक तप है, एक आत्म अनुशासन है। जब आप उपवास करते हैं तो आप केवल भूखे नहीं रहते, आप भीतर के विकारों से दूरी बनाते हैं। आप जठराग्नि से नहीं, मन की अग्नि से लड़ते हैं। यह वह तपस्या है जो केवल पेट नहीं, आत्मा को शुद्ध करती है। रात्रि को जब आप शिव आरती करते हैं और नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम गाते हैं, तो शब्दों से नहीं, हृदय से शिव तक पहुंचते हैं। इस सावन का एक एक दिन जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, यदि आप सच में उसकी अनुभूति करें। जब भी बारिश की बूंद गिरे तो समझिए वह आपकी आत्मा को शुद्ध करने आई है। जब भी आकाश गरजे तो समझिए वह शिव का डमरू बजा रहा है, और जब भी मंदिर में घंटी बजे तो समझिए वह आपके भीतर के अज्ञान को मिटा रही है। सावन वह समय है जब आप अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं, जब आप अपने भीतर के शिव को पहचानते हैं, जब आप समझते हैं कि यह संसार केवल बाहर नहीं है, यह भीतर भी है। रात की शांति में जब दीपक की लौ लहराती है और पृष्ठभूमि में शिव का मंत्र गूंजता है, तो आत्मा स्वतः ही शांत हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड के सारे स्वर रुक गए हों और अब केवल शिव का नाद शेष हो। यह वह क्षण होता है जब आप संसार से नहीं, अपने आप से संवाद करते हैं। जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तब शिव बाहर नहीं जाते, वह आपके भीतर आते हैं, और जब आप सोते हैं तो वह आपके स्वप्न बन जाते हैं। यह सावन केवल बरसात नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है, यह प्रेम की परीक्षा है, यह जीवन की दिशा है, यह शिव से मिलने की एक अद्भुत संधि है। जब तक सावन है तब तक आशा है, जब तक सावन है तब तक भक्ति है, जब तक सावन है तब तक जीवन में शिव हैं, और जब तक शिव हैं तब तक यह जीवन केवल भोग नहीं, योग है, केवल सांस नहीं, साधन। सावन का महीना, जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ती है, जब आकाश से अमृत बरसता है और जब संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठती है, यही वह महीना है जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने समर्पण का प्रमाण देते हैं। यही वह समय होता है जब मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब महसूस करता है।
2025 में सावन का पावन महीना 10 जुलाई दिन गुरुवार से आरंभ होगा और इसका समापन 8 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। यह सावन माह 30 दिनों का होगा और इस बार सावन में पूरे 5 सोमवार आएंगे, जो कि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को, चौथा 4 अगस्त को और अंतिम सावन सोमवार 8 अगस्त को होगा। सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर अधिक सक्रिय रहते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव ने तांडव किया और सृष्टि की गति थम सी गई थी। फिर जब माता पार्वती ने हिमालय पुत्री रूप में जन्म लिया और उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया, तब उनका मिलन श्रावण मास में ही हुआ। इसी कारण इस महीने का अत्यंत महत्व है। सावन के महीने में जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, धतूरा भांग और आक के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करके भक्त अपनी पीड़ा और पाप दोनों धो डालते हैं। कहते हैं सावन में किया गया जलाभिषेक सीधा भगवान शिव के हृदय तक पहुंचता है और भक्त के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कावड़ यात्रा का भी सावन से गहरा संबंध है। यह परंपरा आज भी करोड़ों भक्तों द्वारा निभाई जाती है। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से कावड़िए नंगे पांव चलते हुए हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य तीर्थों से गंगा जल लाते हैं और उसे अपने नजदीकी शिवालय में चढ़ाते हैं। यह यात्रा श्रद्धा, साहस और भक्ति का अद्भुत संगम होती है। कावड़िए कहते हैं कि यह यात्रा शरीर को नहीं, आत्मा को बदलने की यात्रा होती है। सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। महिलाओं के लिए सावन का महीना विशेष रूप से पूजनीय होता है। कुंवारी कन्याएं सौभाग्य की प्राप्ति हेतु और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं। झूले पड़ते हैं, हरियाली तीज का उत्सव आता है, महिलाएं मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और शिव पार्वती की कथा सुनती है। सावन का महीना प्रकृति के साथ साथ नारी जीवन में भी सुख, समृद्धि और सौंदर्य भर देता है। हरियाली का यह पर्व स्त्रियों के हृदय को प्रसन्नता और आस्था से भर देता है। सावन में हर दिन का विशेष महत्व होता है। सोमवार को शिवजी की पूजा की जाती है, मंगलवार को मां दुर्गा और पार्वती की बुधवार को, भगवान गणेश की गुरुवार को, विष्णु भगवान की शुक्रवार को, मां लक्ष्मी और संतोषी माता की शनिवार को, शनिदेव और हनुमान जी की तथा रविवार को सूर्य भगवान की पूजा होती है। इस पूरे महीने में सात्विक आहार ग्रहण करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने और हर दिन किसी न किसी रूप में भगवान शिव का ध्यान करने का विधान है। श्रावण माह में शिव पुराण, रुद्राष्टाध्यायी, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन के सभी संकट कटते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सावन में पूरे सोमवार उपवास करता है और भगवान शिव की सच्चे हृदय से आराधना करता है, उसे अग्नि से भी शीतल आनंद की अनुभूति होती है। उसका जीवन शिवमय हो जाता है। उसकी वाणी में मधुरता, उसके व्यवहार में करुणा और उसके कर्मों में भक्ति का रस भर जाता है। सावन में रक्षाबंधन का पर्व भी आता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और यह श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह दिन सावन के समापन का भी सूचक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यह पर्व प्रेम, सेवा और कर्तव्य की भावना को सुदृढ़ करता है। सावन का महीना केवल एक धार्मिक काल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन में संतुलन लाने का समय होता है। यह महीना हमें प्रकृति से जोड़ता है। जब आकाश से वर्षा होती है, तब लगता है जैसे ईश्वर स्वयं अमृत बरसा रहा हो। जब मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठती है, तब हृदय में भक्ति उमड़ पड़ती है। जब शिवलिंग पर दूध बहता है, तब मन के सारे मैल धुल जाते हैं। सावन हमें संयम सिखाता है, श्रद्धा सिखाता है, प्रेम सिखाता है। यह महीना हमें बताता है कि ईश्वर को पाने के लिए शरीर से नहीं, आत्मा से प्रयास करना होता है। जब भक्ति हृदय से निकलती है, तो वह शिव के हृदय तक पहुंचती है। सावन का हर दिन एक उत्सव है। हर ध्वनि, हर रंग और हर गंध ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। इस सावन
आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हर सोमवार शिव को जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे और जीवन के हर दुख को शिव चरणों में समर्पित करेंगे। अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता का स्वागत करेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, काम और लोभ जैसे विकारों को जलाभिषेक के जल में बहा देंगे और अपने भीतर एक शिवत्व जागृत करेंगे। सावन शिव का महीना है। शिव वह हैं जो संहार करते हैं, परंतु सृजन भी उन्हीं से होता है। शिव वह हैं जो तांडव करते हैं, परंतु प्रेम की पराकाष्ठा भी उन्हीं में है। शिव वह हैं जिनके माथे पर तीसरा नेत्र है, परंतु हृदय में करुणा भी उतनी ही गहरी है। शिव वह हैं जो भस्म रमाते हैं, परंतु भक्ति में स्वयं रम जाते हैं। इस सावन हम भी खुद को शिव में रमाएं, अपने जीवन को शिवमय बनाए। जब रात्रि में शिव मंत्र की गूंज हो, जब दीपक की लौ में भक्ति का उजाला हो, जब हृदय में सच्चा प्रेम हो और जब आत्मा पूर्ण समर्पण में हो, तब सावन का हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। शिव केवल देवता नहीं, वह चेतना है जो हर भक्त के हृदय में विद्यमान है, जो हर कण में, हर अंश में, हर तंतु में व्याप्त है। इस सावन आइए अपने कर्मों को शिव को अर्पण करें, अपने विचारों को पवित्र करें और जीवन को सार्थक करें। यही इस पवित्र श्रावण मास का सच्चा संदेश है। जय शिव शंकर हर। है। वर्षा की हर बूंद में उनके जटा झूठ से बहती गंगा का आभास होता है। काले बादलों में उनके भस्म लगे शरीर की झलक मिलती है और जब बिजली चमकती है तो लगता है जैसे शिव अपने त्रिनेत्र से जगत को चेतावनी दे रहे हों। सावन इसलिए प्रिय है क्योंकि यह वही मास है जब शिव ने पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया था। यह वही समय था जब उन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया था और संसार को यह सिखाया था कि संन्यास और प्रेम एक साथ चल सकते हैं। यह वही मास है जब पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद शिव को पाया था और शिव ने तप के मूल्य को समझा था। सावन का मास इसलिए प्रिय है क्योंकि यह त्याग का प्रतीक है, यह संयम का मास है, जब भक्त बिना अन्न जल के केवल शिव का नाम जपते हैं। शिव जिनके लिए भोग महत्वहीन है, उन्हें वही मास पसंद आता है जिसमें लोग मोह माया छोड़कर साधना करते हैं, जिसमें स्त्रियां सुहाग की कामना में पूरे तन मन से पूजा करती हैं, जिसमें कन्याएं शिव को जीवन साथी मानकर व्रत करती हैं और जिसमें गांव से लेकर शहर तक केवल शिवमय वातावरण बन जाता है। सावन इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यह मास शिव की उस तपस्या की याद दिलाता है जब उन्होंने तांडव के बाद समस्त ब्रह्मांड को शांति देने के लिए ध्यान धारण किया था और यह मास उसी ध्यान की गहराई का प्रतीक है। सावन में जब जंगलों में हरियाली फैलती है, जब नदियां फिर से बहती हैं और जब झरने कल कल करते हैं तो लगता है जैसे शिव का डमरू बज रहा है। सावन में जब मंदिरों में जलधारा शिवलिंग पर गिरती है तो वह केवल पूजा नहीं होती, वह शिव के भीतर समर्पित हो जाने की एक प्रक्रिया होती है। सावन शिव को प्रिय है क्योंकि यह मास उन्हें उनके सच्चे भक्तों से जोड़ता है। शिव को किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, वह केवल भावना को देखते हैं और सावन का यह महीना केवल भावना का ही मास होता है। एक बूंद जल, एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक सच्चा जाप शिव को प्रसन्न कर देता है। सावन का हर सोमवार उन्हें इसीलिए प्रिय है क्योंकि इस दिन भक्त अपनी सांसों को शिव में विलीन कर देते हैं। इस दिन कोई दिखावा नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, केवल एक समर्पण होता है और शिव को समर्पण से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं। सावन वह समय है जब देवताओं का देवता भी स्वयं को भक्तों के निकट पाता है, जब वह कैलाश से उतरकर मंदिरों में आ बैठता है, जब वह भक्त की आंखों में खुद को देखता है और जब वह व्रती के मौन में अपना नाद सुनता है। सावन शिव को प्रिय है क्योंकि यह मास पार्वती के प्रेम का उत्सव है। यह मास उस सत्य का प्रमाण है कि प्रेम केवल भावना नहीं, वह साधना है। जब कोई स्त्री बिना खाए पिए शिव की आराधना करती है तो शिव यह नहीं देखते कि उसने क्या चढ़ाया, वे यह देखते हैं कि उसके मन में कितनी सच्चाई है। शिव को किसी स्वर्ण मंदिर की आवश्यकता नहीं, वे उस टूटी चौखट पर भी आ जाते हैं जहां भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। और सावन का यह मास तो साक्षात शिव की उपस्थिति का प्रमाण है क्योंकि यह मास शिव को उनकी लीला की स्मृति दिलाता है। जब उन्होंने संसार को जीवन दिया, जब उन्होंने मृत्यु को भी जीवन से जोड़ दिया, जब उन्होंने मोह को त्याग कर प्रेम को अपनाया। कहते हैं जब संसार में पाप बढ़ जाता है, जब मनुष्य मोह माया में फंसकर अपने सत्य से दूर चला जाता है, जब तपस्वियों की साधना कमजोर पड़ने लगती है और जब प्रकृति स्वयं कराहने लगती है,
तब देवता धरती की ओर दृष्टि डालते हैं और उन्हीं में से एक होते हैं भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक होते हुए भी करुणा के सागर हैं। एक बार ऐसा ही समय था जब धरती सूख चुकी थी। वर्षा महीनों से नहीं हुई थी। खेत बंजर हो गए थे। लोगों की भक्ति केवल शब्दों तक सिमट गई थी। किसी में न वह समर्पण बचा था, न वह शक्ति, न कोई प्रेम में तप रहा था, न कोई श्रद्धा में भीग रहा था। और तब माता पार्वती ने अपने शांत बैठे शिव से कहा, हे नाथ, अब समय आ गया है। आप अपने भक्तों को यह बता दीजिए कि भक्ति का मार्ग अभी बंद नहीं हुआ, कि शिव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे धरती पर भी बसते हैं। पार्वती की करुणा से द्रवित होकर शिव ने अपने नेत्र खोले और धरती को देखा, जहां तपता आकाश भस्म के समान लग रहा था और मानव जाति भटकती हुई प्रतीत हो रही थी। तब उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और आकाश में नारा लगाया, हे वर्षा की देवी, हे जल की शक्ति, हे नदियों की आत्मा, अब तुम इस धरा पर उतर आओ। और फिर सावन का प्रथम दिन था, जब शिव ने अपनी जटाओं से जल गिराया और पृथ्वी पर वर्षा की पहली बूंदें पड़ी। उस क्षण धरती ने राहत की सांस ली और सूखी मिट्टी से एक सौंधी महक उठी। शिव अपनी गंगा जटाओं के साथ हिमालय से नीचे उतरे। उनका चेहरा शांत, मगर नेत्रों में करुणा थी। उनके गले का नाग फुफकार रहा था, पर वह भी शिव की कृपा में शांत था। चारों ओर आकाशवाणी होने लगी। यह वही समय था जब कांवड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई थी, जब भक्तजन यह जानकर कि भगवान स्वयं धरती पर विचरण कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, त्रिशूल थामे वर्षा में भीग रहे हैं, तो भक्त भी दौड़े दौड़े निकल पड़े। उन्होंने अपने हाथों में कांवड़ उठाई और जल लेकर शिवलिंगों पर चढ़ाने का संकल्प लिया, क्योंकि यह वह मास था जब स्वयं महादेव पृथ्वी पर चलकर अपने भक्तों की पुकार सुनने आए थे। शिव सबसे पहले उस वन में गए जहां कभी पार्वती ने कठोर तप किया था। वहां उन्होंने उस वट वृक्ष को स्पर्श किया जिसकी छाया में पार्वती ने अन्न त्याग कर केवल शिव के नाम का जाप किया था। उन्होंने उस कुटिया को देखा जहां पार्वती ने स्वयं को शक्ति रूप में साधा था। और तब शिव ने कहा कि सावन केवल ऋतु नहीं, यह प्रेम की परीक्षा का महीना है। जब एक नारी अपने संकल्प से शिव को पाने का साहस करती है और जब एक भक्त अपने अश्रुओं से भक्ति का जल भरता है, तो शिव को अवतरित होना पड़ता है। शिव गांव गांव नगर नगर घूमे। उन्होंने देखा कि कहीं एक स्त्री सूखे कुएं पर खड़ी होकर शिव मंत्र जप रही है, कहीं एक कन्या बिना भोजन के केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए बैठी है, कहीं एक बुजुर्ग पुजारी मंदिर के टूटे शिवलिंग को अपने हाथों से गंगा जल से धो रहा है। और तब शिव ने कहा कि जब तक यह भावना धरती पर जीवित है, तब तक मैं कभी कैलाश में स्थिर नहीं रह सकता। मुझे हर सावन धरती पर आना ही होगा। वहां जहां शिव गए वहां वर्षा होने लगी, जहां वे बैठे वहां फूल उगाए, जहां उन्होंने स्पर्श किया वहां चमत्कार हुए। लोगों के बीमार शरीर ठीक हो गए, मन के दुख शांत हो गए और घरों में आनंद फैल गया। शिव ने अपनी तांडव गति को रोककर करुणा का जल बहाया और पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नाथ, यही तो कारण है कि मैं हर जन्म में आपको पति रूप में मांगती हूं, क्योंकि आप केवल त्रिपुरांतक नहीं, आप भाव के देवता हैं। जब आप धरती पर आते हैं तो केवल देव नहीं रहते, आप एक पिता, एक सखा, एक गुरु और एक प्रेमी बन जाते हैं। और तब शिव ने पार्वती की बातों को स्वीकार कर कहा कि सावन के महीने में जब जब लोग सच्चे मन से मुझे पुकारेंगे, जब जब कोई स्त्री व्रत रखेगी, जब जब कोई कन्या जल चढ़ाएगी, जब जब कोई साधु बेलपत्र अर्पित करेगा, तब तब मैं धरती पर आऊंगा। मैं वहां रहूंगा जहां आस्था होगी, मैं वहां बरसूंगा जहां प्रेम होगा। सावन का यह महीना इसलिए पावन है क्योंकि यह वही मास है जब शिव स्वयं धरती पर आते हैं। मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ता है। वह केवल जल नहीं होता, वह उस व्रती का प्रण होता है कि वह जीवन भर श्रद्धा में जिएगा। सावन की हवा जब चलती है तो वह केवल ठंडक नहीं लाती, वह शिव की सांसें होती हैं। सावन की बारिश केवल पानी नहीं बरसाती, वह शिव की कृपा होती है जो भूमि को भी पावन कर देती है। और जब भक्त सावन सोमवार को उपवास करता है, तब शिव उसके पास बैठते हैं, उसकी थाली में नहीं लेकिन उसकी आत्मा में, और वहां से उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जो सावन में शिव का नाम लेता है वह अपने जीवन को पुनः जीवित कर देता है। जो सावन में बेलपत्र चढ़ाता है वह अपने पापों को काट देता है। जो सावन में व्रत करता है वह पार्वती के तप को दोहराता है। और यही कारण है कि यह मास धरती का सबसे पवित्र महीना माना जाता है।